सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फुटबॉल मल्टीवर्स। हमारा पिछला वीडियो था रियल मैड्रिड के बारे में, तो आज का हमारा वीडियो है मैड्रिड का ही वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल बार्सिलोना के बारे में, राइट। एंड 4 मैच ऑलरेडी हो चुके और थोड़ा बहुत हम मैच का एनालिसिस करेंगे और प्लेयर के रिव्यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग ये प्रेडिक्ट करेंगे कि आने वाले सीजन में हम लोग एज अ बार्सिलोना फैन और एज अ फुटबॉल फैन आप बार्सिलोना से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जावी का ये 3rd सीजन है एंड आफ्टर 4 मैच 3 विन्स एंड 1 ड्रॉ के साथ अभी बार्सिलोना 3 नंबर पोजीशन में। हम लोग मैच रिव्यू करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं प्लेयर्स के बारे में। पहला जो नंबर 1 आता है अंडर टर स्टेगन का, एंड कहीं ना कहीं बार्सिलोना जो बिल्ड फ्रॉम बिहाइंड के टेक्निक से खेलते हैं। एंड आप लोग शायद जानते हो कि अगर आप पीछे से बिल्डअप करते हो तो हमारा पहला अटैकर गोलकीपर होता है, राइट। एंड जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पासिंग एक्यूरेसी होता है, वो गोलकीपर का अच्छा होना चाहिए अगर आप बिल्डअप पीछे से करना चाहते हो। तो टर स्टेगन बटो भी तो प्रोवाइड करता है, राइट। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट गोलकीपर एज वेल। एंड कहने कहीं उसका पासिंग एक्यूरेसी, कहीं ना कहीं उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्ग बॉल एक्यूरेसी, सारा चीज़ प्रोवाइड करता है जो बार्सिलोना को नीड होता है। तो हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं टर स्टेगन, राइट। एंड अभी तो जर्मनी का नंबर 1 गोलकीपर भी है, क्योंकि मैनुअल ऑल नो दैट मैनुअल नॉयर अभी इंजरी में है, राइट। तो कहने कि नंबर 1 की पोजीशन में बार्सिलोना का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी गोलकीपर के सामने जो सेंटर बैक पेयर है उसमें बार्सिलोना का है क्रिस्टियनसन एंड कुंडे। एंड आई थिंक क्रिस्टियनसन, आई एम रियली इम्प्रेस्ड अबाउट फॉर द क्रिस्टियनसन, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सीजन मुझे बहुत ज़्यादा कंपोज लगा क्रिस्टियनसन एंड बहुत ज़्यादा डेवलप लगा क्रिस्टियनसन। उसका होल्डिंग प्ले बताओ, टर स्टेगन से बॉल लेने के बाद कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन इन द मिडफील्ड, कहीं ना कहीं क्रिस्टियनसन इज एब्सोल्युटली बेस्ट। एंड क्रिस्टियनसन का कहीं ना कहीं डिफेंडिंग, जोन डिफेंडिंग, और उसका जो पेयर है बाई विथ कुंडे, उसका जो पार्टनरशिप है कुंडे के साथ, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, राइट। एंड आई थिंक जावी को अपना बेस्ट सेंटर बैक मिल चुका है। और क्रिस्टियनसन के जो पार्टनर है कुंडे, एंड कुंडे कहीं ना कहीं इस साल बहुत डेवलप किया। कहीं ना कहीं कुंडे पिछले साल बहुत यंग था, एंड कहीं ना कहीं आज फ्रांस से टीम से भी कुंडे परमानेंट खेलता है। और कुंडे के पास वो फिजिकलिटी है, कुंडे के पास वो बुली करने का ताकत भी है, बिकॉज ही हैज़ द फिजिकलिटी, ही हैज़ द हाइट, राइट। एंड कहीं ना कहीं कुंडे और क्रिस्टियनसन का अगर पेयर ठीक ठाक हिट हो जाए तो मुझे नहीं लगता जावी को टेंशन लेने की ज़रूरत है। और जावी का पास इनिको मार्टिनेज भी है एज अ सब्स्टिट्यूट। वो कहीं ना कहीं किसी का इंजरी हो जाए या फिर किसी का सब्स्टिट्यूट करना पड़े तो मार्टिनेज को भी खिला सकता है। तो एज अ सेंटर बैक प्लेयर आई डोंट थिंक जावी का कुछ उतना बड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि 2 विंग बैक्स थे, एक राइट बैक एक लेफ्ट बैक। राइट बैक में मैं 2-3 मैच देखा बार्सिलोना का, एंड आई वाज रियली डिमोटिवेटेड, राइट। कि कहीं ना कहीं जावी सर्जियो रोबर्टो को कैप्टनशिप भी दिया है और राइट बैक की पोजीशन में बंदे को स्टार्ट भी कर रहा है। देखो, अगर बार्सिलोना सीरियसली स्पीकिंग एज अ बार्सा फैन, और आप मुझसे एग्री कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, अगर आप ला लीगा जीतना चाहते हो और यूसीएल में भी अभी काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो, आई डोंट थिंक सो कि सर्जियो रॉबर्टो इज योर मैन, राइट। वहाँ पे आरहो चाहिए, बिकॉज आरहो इंजरी पे है, राइट। इसलिए आरहो अवेलेबल नहीं है। लेकिन सर्जियो रॉबर्टो इज रियली पैथेटिक। उसका वन टच, उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ या फिर उसका डिफेंडिंग बताओ, आई डोंट थिंक अटैकिंग एरिया में उतना बंदा प्रोड्यूस नहीं कर पाता। आई डोंट थिंक मुझे सर्जियो रॉबर्टो पर्सनली स्पीकिंग उतना खास नहीं लगता। तो राइट बैक के एरिया में अगर आरहो आ जाए तो जावी का उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज आरहो गिव दैट स्टेबिलिटी। कहीं ना कहीं कोई भी विंगर आरहो को उतना तगड़े तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास फिजिकलिटी है, उसके पास स्पीड है, उसके बाद वो डिफेंसिव एरिया कवर करने का कहीं ना कहीं पोटेंशियल, एनर्जी, सारा कुछ है, राइट। एंड कहीं ना कहीं राइट बैक के एरिया पे अगर आरहो आ गए तो फिर जावी को उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बैकलाइन को लेकर, राइट। एंड लेग बैक के एरिया में मार्को अलोंसो भी मुझे उतना खास नहीं लगा। सर्जियो रोबर्टो की तरह मार्को अलोंसो भी आपका मेन मैन नहीं हो सकता अगर आप ला लीगा में और यूसीएल में आप बड़ा कुछ करना चाहते हो तो, राइट। क्योंकि मार्को अलोंसो का मैंने बहुत सारा मैच देखा कि मैक्सिमम मैच में बहुत सारा विंगर उसके पीछे से रन ले रहा है, डिफेंसिव कंपेबिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं उसका उम्र भी हो गया और उसको कहीं ना कहीं बहुत सारे विंगर आउटपेस भी कर रहे हैं और बुली भी कर रहे हैं। तो मार्को अलोंसो कहीं ना कहीं लेग बैक के एरिया में प्लेइंग 11 में मिनिमम मेन मैच में तो जावी को नहीं खिलाना चाहिए। बाल्डे है, लेकिन बाल्डे अटैकिंग एरिया में बहुत सारा एक्टिव है, लेकिन डिफेंसिव वाइज बाल्डे अभी भी डेवलप्ड हो सकता है, बिकॉज ही इज क्वाइट यंग। अभी बाल्डे से आप इतना कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए जावी ने इस समर विंडो में जो इंपॉर्टेंट साइनिंग किया, दैट इज जाओ कैंसेलो। जाओ कैंसेलो कैसे फिट होगा और कैसे जावी को क्या प्रोवाइड करेगा जावी के प्लेइंग इलेवन में, वो हम अटैकिंग वाइज एंड वो हम एनालिटिक्स वाइज में बाद में डिस्कशन करेंगे, राइट। उसके बाद आता है मिडफील्ड। मिडफील्ड में 2 जो मिडफील्डर है, दैट इज पेड्री एंड डियोंग। लेकिन उससे पहले एक मिडफील्डर के बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज, उसका नाम मैंने लिख के रखा है, दैट इज ओरियल रोमेओ, राइट। क्योंकि बंदा न्यू आया है, साउथहैम्पटन का प्लेयर था और 1 साल जिरोना में खेला, उसके बाद बार्सिलोना में आया, राइट। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कौन है, हु इज ओरियल रोमेओ, राइट। लेकिन मुझे लगता है यही वो बंदा है जो मिडफील्ड में हर एक डायनामिक्स चेंज कर सकते हैं जावी के लिए। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो,
बार्सिलोना में दो मिडफील्डर है जो एक्चुअल में मिडफील्ड कंट्रोल कर सकता है, दैट इज पेड्री एंड डियोंग। और अभी आया फिर से गुंदोगान, एंड गुंदोगान आप लोगों को पता है कि सिटी में गुंदोगान कहीं ना कहीं अटैकिंग एरिया में बम्बार्ड ज़्यादा करता था, अटैकिंग एरिया में ज़्यादा थ्रेट लेके आता था और फाइनल थर्ड में कहीं ना कहीं रन पिक करता था, खुद भी रन लेता था और गोल स्कोरिंग की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता था, राइट। एसिस्ट देता था, गोल देता था, ब्ला ब्ला, आपको पता है, राइट। अब ये सब हो सकता था बार्सिलोना में, अब हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि बार्सिलोना के पास एक नंबर 6 है, क्योंकि फ्रैंक किसी को अपलोड किया गया ज़ावी द्वारा, और उसके बाद नंबर 6 अगर नहीं होता तो कहने कि पेड्री और डियोंग और गुंडोगान, ये जो तीन मिडफील्डर है इसमें से एक को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्यों पता है? क्योंकि ये तीनों के तीनों तो ऊपर नहीं खेल सकते, पीछे तो एक बंदे को आना पड़ेगा। अब अगर गुंडोगान या पेड्री या डियोंग कोई बंदा अगर पीछे एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर नंबर 6 काम करे तो इनका मैच में कहीं ना कहीं उनका जो रोल है वो कट आउट होगा। क्यों? क्योंकि गुंडोगान, पेड्री, डियोंग कोई भी नंबर 6 नहीं है, राइट। अब ये तीनों फ्रीली खेल पा रहे, एक ही उनका रीजन है, दैट इज ओलियो रोमेरो, नंबर 6, राइट। हो सकता है आपको ये नाम बड़ा ना लगे, लेकिन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शन इन द मिडफील्ड ऑफ जावी ओरिएंटेशन, राइट। तो कहीं ना कहीं नंबर 6 पे ये है। और पेड्री और डियोंग के बारे में क्या बताऊं? अगर मैं पूरे वर्ल्ड के फुटबॉल में नाम अभी कहूँ कि हु इज़ द बेस्ट बॉलर, कि बॉल चला सकता है, मिडफील्ड कंट्रोल कर सकता है, मिडफील्ड कंपोजिंगली मिडफील्ड में मैच चला सकता है, अगर ऐसा कोई मिडफील्डर है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो गारंटी में पेड्री और डियोंग का नाम गारंटी बताऊंगा। वाई? बिकॉज ऑफ पासिंग एक्यूरेसी, विजन, टैक्टिक्स, दे आर अमेजिंग। आप ये दोनों को आप प्रेस कर ही नहीं सकते, आप प्रेस करोगे तो खोल के रख देगा, आपको पास निकाल देगा, क्योंकि विजन बहुत तगड़ा है। आप ये दोनों को, पेड्री और डियोंग को, आप कहना कि फोकस पॉइंट में नहीं दिखोगे, क्योंकि ये गोल नहीं देते, ये लोग एसिस्ट नहीं देते, ये लोग हेड नहीं देते, क्योंकि आई कैचिंग जो मोमेंट होते फुटबॉल में ये लोग वहाँ पे काम नहीं करते। दे आर लाइक डायरेक्टर, राइट, दे आर नॉट द हीरो। वो कैमरे के सामने नहीं आते, कैमरे के पीछे काम करते। पेड्री, डियोंग, अगर देखो मैं इस बार इस वीडियो में मैं डायरेक्टली आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर ला लीगा में और यूसीएल में अगर बार्सिलोना को बहुत बढ़िया करना है तो पेड्री और डियोंग ये दोनों को अच्छे फॉर्म में और विदाउट इंजरी परफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि मिडफील्ड का अगर बैटल हो किसी टीम से, बड़ी टीम से, अगर मिडफील्ड का बैटल जीतना है तो पेड्री, डियोंग ये दोनों को चलना पड़ेगा, बिकॉज दे प्रोवाइड द एक्चुअल कंपोजर इन द मिडफील्ड, राइट। एंड हमारा नंबर 10 आता है गुंडोगान। अब गुंडोगान के बारे में क्या बताऊं, बंदा ट्रिबल जीत का है। मैं कौन होता हूँ गुंडोगान के बारे में बोलने के लिए? मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, और भी अच्छा लगेगा कि जब अभी तो आप लोग तो जानते हो मैनचेस्टर सिटी अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में रूल कर रहा है, इंग्लिश प्रीमियर लीग में बैक टू बैक 3 पीट कर चुका है और बहुत कुछ किया है पेप गार्डियोला मैनचेस्टर सिटी ने, राइट। द फैक्ट ये है कि मैनचेस्टर सिटी में जब पेप आया था उसका पहला साइनिंग कौन था पता है? दैट इज इल्कर गुंडोगान फ्रॉम डॉर्टमुंड, राइट। अब पेप गार्डियोला अगर एक रेवोल्यूशन एक क्लब बना रहा है और आप उनके पहले साइनिंग हो तो गारंटी आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास कुछ स्पेशलिटी है, राइट। तो अभी कहीं ना कहीं वो गुंडोगान यंग था, ये गुंडोगान थोड़ा एजेड हो चुका है, लेकिन भैया शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलता। उसके बाद वो टैक्टिक्स, वो फुटबॉल का जो ग्रामर, वो जो सूंघ लेता है ना प्लेयर को, क्योंकि उसके बाद वो विजन है, उसको देखना नहीं पड़ता, सूंघ लेता है कौन प्लेयर रन बना रहा है, कौन प्लेयर मुझको प्रेस कर रहा है, कहाँ से मैं गैप फाइंड कर सकता हूँ, एवरीथिंग दैट इज गुंडोगान। उसके रगों रगों में फुटबॉल, उसके रगों रगों में क्रिएटिविटी है, राइट। आप उसको मतलब कहीं ना कहीं प्रेस नहीं कर सकते, आप उसको हाफ स्पेस क्रिएट नहीं कर सकते, आप उसको कुछ फ्रीडम नहीं दे सकते। अगर दे दिया तो 2-3 गोल आपको लपेट देगा, 2-3 मिनट के अंदर 2-3 गोल देख के कहीं ना कहीं मैच का पूरा मोमेंटम खत्म कर देगा, राइट। ये है बार्सिलोना का थर्ड मिडफील्डर। और जो चौथा मिडफील्डर है दैट इज गावी गवेरा, राइट। टेक्निकली उतना स्ट्रांग नहीं है, बहुत सारे लोगों का फेवरेट उतना प्लेयर नहीं, बिकॉज उसका फुटबॉल ग्रामर उतना अच्छा नहीं है, विजन उतना अच्छा नहीं है, पासिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन गावी वो विलन है फील्ड का जो कहीं ना कहीं डर्टी वर्क करता है। देखो गावी इज लाइक सोल्जर। गावी को आप जो बोलोगे, गावी अपना हाथ कटाएगा, अपना कान भी कटा चुका है गावी पिछले मैच में, गावी अपना गर्दन भी कटाएगा, राइट। गावी वो बंदा है जो इंटेंसिटी लाता है, गावी वो बंदा है जो एनर्जी लाता है, गावी वो बंदा है जो घमासान युद्ध करेगा। क्योंकि देखो अगर फील्ड में गावी हो ना तो अगर एंटरटेनमेंट का कोई मतलब आपको कमी नहीं है, गावी आपको वो एंटरटेनमेंट गारंटी देगा, राइट। तो दैट इज गावी। एंड देखो अगर आप किसी भी टीम को आप सपोर्ट करते हो, गावी जैसा प्लेयर आपके टीम में चाहिए होता है, आप भी एक्सपेक्ट करोगे
गावी जैसा एक सोल्जर मेरे टीम में हो जो जान लगाए, जो बॉडी इन द लाइन फेंके, जो फील्ड में अपना पूरा 100% 1000% दे, राइट। एंड कहीं ना कहीं ये एनर्जी चाहिए होता है। देखो सारे अगर टेक्निकल या कंपोजर मिडफील्डर हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मैच कहीं ना कहीं वन डायमेंशन में चला जाता है। तो गावी जैसा मिडफील्डर हम लोगों को चाहिए होता है, राइट। एंड गावी ऐसा एक मिडफील्डर है, अगर कोई ऐसा मैच हो बार्सिलोना का कि किसी भी प्लेयर को मार्क करना पड़े तो गावी वो काम कर सकता है, क्योंकि गावी के पास वो हॉर्स पावर है, गावी के पास वो एनर्जी, वो पेड्री नहीं कर सकता, वो डियोंग नहीं कर सकता, वो करेगा गावी। तो गावी हो सकता है आपके लिए, चलो ये तो गावी उतना तो ग्रामेटिकल या फुटबॉल वाइज तो बहुत सक्सेसफुल मिडफील्डर नहीं है, राइट, लेकिन गावी ये काम कर सकता है। दैट इज द मिडफील्ड ऑफ बार्सिलोना। एंड आई थिंक अगर रियल मैड्रिड के बाद, अगर सिटी तो एक अलग लेवल पे वो छोड़ ही दो, राइट, अगर रियल मैड्रिड के बाद अच्छा मिडफील्ड कॉम्बिनेशन है, मिडफील्ड कॉम्बिनेशन मतलब एक ही तरह के मिडफील्डर नहीं, वैरायटी ऑफ मिडफील्डर किसी के पास है, दैट इज बार्सिलोना। बार्सिलोना के पास मिडफील्ड का कोई कमी नहीं है। अभी आते हैं अटैकिंग एरिया में। अटैकिंग एरिया में जो पहली मेरा नाम मैं बोलना चाहता हूँ दैट इज फरान टोरेस। फरान टोरेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ सिटी से, सिटी का था फरान टोरेस, उस वहाँ से बार्सिलोना लेके आया। फरान टोरेस 2 साल पहले जो टोरेस था अभी बहुत डेवलप्ड हो चुका है, बंदा डायरेक्ट प्लेयर बन चुका है, बंदा बॉल लेते कटबैक करके शॉट मारता है। वो जो इंटेंसिटी है ना, देखो एक विंगर के पास अगर इंटेंसिटी ना हो ना तो कहने कि वो विंगर गोल थ्रेट क्रिएट ही नहीं कर सकता, लेकिन टोरेस के पास अभी है वो चीज़, बॉल लेके कट बिहाइंड करके सेंटर फॉरवर्ड को पिक करेगा या फिर शॉट लगाएगा, राइट। अगर कोई टीम में एक ही सेंटर फॉरवर्ड है और एक ही नंबर 9 शॉट ले रहा है, कहीं ना कहीं मैच एक डायमेंशन हो जाता है। अगर दोनों विंगर दो जगह से अगर शॉट मिलता है तो गोलकीपर कहीं ना कहीं अनस्टेबल होता है ओपोनेंट टीम का, राइट। तो कहीं ना कहीं फरान टोरेस भी जाबी जो एक्सपेक्ट करता है फरान टोरेस को प्रोवाइड करेगा। एंड राइट विंग में जाबी के बाद और भी ऑप्शन है, रफीनिया, यार यू नो दैट रफीनिया लीड से आया, रफीनिया स्पीड है बंदे के पास, ड्रिबलिंग है, शॉट भी क्रिएट कर सकता है, राइट। एंड अब जानते हो रफीनिया के बारे में, रफीनिया तो वेल एस्टैब्लिश प्लेयर, इंग्लिश प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा खेला एंड ला लीगा में आके भी कहीं ना कहीं वो अपना छाप छोड़ चुका है, राइट। एंड वी ऑल नो दैट कि ला मार्सिया का एक प्रोडक्ट आया है हमारे प्लेइंग 11 में बारसा के, जो 2-3 मैच से कमाल कर रहा है, दैट इज़ यमाल। और यमाल का कमाल सिर्फ बार्सिलोना में नहीं है, यमाल का कमाल ऑलरेडी स्पेन में भी आ चुका है। मैं पिछले नाइट में एक स्पेन का मैच था, आई थिंक आंसू फाती का रिकॉर्ड वो तोड़ के यंगेस्ट मैन है, अभी यंगेस्ट प्लेयर है स्पेन का जो स्पेन की तरफ से गोल स्कोर किया है, राइट। तो कहीं ना कहीं यमाल का कमाल तो हम लोग सारे देख ही रहे, लेकिन मैं ओवर हाइप नहीं करूँगा, कम से कम मैं 4-5 मैच और भी देखूंगा, क्योंकि 2-3 साल पहले फाती भी इस हाइप से आया था, लेकिन फाती का कहीं ना कहीं वो फॉर्म गायब हो गया, राइट। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो, बंदे को टाइम दो, सिर्फ 16 साल का लड़का यार, राइट, वेरी यंग भी नहीं, यंग से भी कुछ अलग है, तो वो है यमाल। 16 साल का लड़के के ऊपर ज़्यादा प्रेशर मुझे लगता है कि फैन और हमारा जो टीम है बारसा का उसको प्रेशर नहीं देना चाहिए, राइट। एंड कहीं ना कहीं फाती के साथ एक प्रॉब्लम हुआ था कि फाती के पास जो टैलेंट था ना, फाती को ओवर यूज किया गया। उसके लिए क्या हुआ कि फाती को बहुत सारा इंजरी हो गया, क्योंकि देखो एक 18 साल का एक 17 साल का प्लेयर का बॉडी उतना डेवलप नहीं होता, अगर उसको आप ओवर यूज करोगे ना वो प्रेशर अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो इंजरी हो जाएगा और वो प्लेयर इंजरी प्रोन बन जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि यमाल जैसा प्लेयर, एक यंग टैलेंट, राइट, किसी भी क्लब को, मेरे क्लब को या दूसरे क्लब का हो, किसी भी क्लब का अगर टैलेंट इंजरी प्रोन ना बने, तो जाबी को यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा ध्यान से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज ही इज वेरी यंग, ही इज नाउ 16 ईयर्स ओल्ड, राइट। एंड अभी लेफ्ट विंग में अगर बात करें तो न्यू साइनिंग हुआ है हमारा जाओ फिलिक्स। एंड जाओ फिलिक्स आई थिंक दैट द रियली गुड टैक्टिक्स बाय जाबी, क्योंकि जाओ फिलिक्स ऐसा प्लेयर है, क्योंकि मुझे लगता है कि जाओ फिलिक्स ने अपना 3 से 4 साल पूरा बर्बाद कर चुका है। क्यों? क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड में जाओ फिलिक्स खेलता था और एथलेटिको मैड्रिड इज अ वेरी क्या बोलते हैं डिफेंसिव ओरिएंटेड टीम, राइट। सिमियोने कहीं ना कहीं अट्रैक्टिंग फुटबॉल खेलता नहीं है, वो बंदा बैक करता है, वो बंदा डिफेंसिव एरिया में मिड ब्लॉक करता है, वो बंदा बुली करेगा, वो बंदा डर्टी फुटबॉल खेलता है। और जाओ फिलिक्स एक क्रिएटिव बंदा है, अभी क्रिएटिव बंदे के ऐसे टीम में ना ज़्यादा काम नहीं होता, राइट। इसलिए 2-3 साल से हम जाओ फिलिक्स का मतलब नाम सुने नहीं, लेकिन पिछले साल जब जाओ फिलिक्स चेल्सी गया था वहां पे कुछ ग्लिम्पसेस दिखे, वहां पे दिखा कि जाओ फिलिक्स के पास वो है, वो क्रिएटिविटी, वो ड्रिबलिंग, वो वन शॉट करके शॉट लेना, फाइनल थर्ड में गोल कुछ बम्बार्ड करना, कहने की थ्रेटिंग क्रिएट करना, तो ये चीज जाओ फिलिक्स के अंदर है, राइट। एंड आई थिंक ये साल जाओ फिलिक्स के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वो बंदा बोल भी चुका है कि बार्सिलोना इज माय फेवरेट क्लब एंड आई हैव ऑलवेज अ ड्रीम टू प्ले विद बार्सा, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जाओ फिलिक्स के पास जाबी के पास तो एक अपॉर्चुनिटी है ही, लेकिन जाओ फिलिक्स के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अपना करियर ऑन ट्रैक कहीं ना कहीं रिवाइव करे। एंड मुझे एक्सपेक्टेशन है जाओ फिलिक्स से कुछ प्रोड्यूस करेगा जाबी, राइट। एंड नंबर 9 आपको सबको पता है लेवेंडोव्स्की, आई नो
बंदा उतना फॉर्म में नहीं है। बयान का लेवेंडोव्स्की हमको नहीं मिला, लाइक बिकॉज वी नो दैट कि ही इज नॉट अ लेवेंडोव्स्की, ही इज अ गोलोव्स्की, राइट। मुलर ने उसका नाम भी दिया था, रॉबर्ट गोलोव्स्की, राइट। कहीं ना कि वो गोल दिख नहीं रहा है, बट मुझे लगता है बंदे के बाद एक्सपीरियंस है और कहीं ना कि लेवेंडोव्स्की कमबैक कर ही लेगा। और ये तो हो गया पॉजिटिव पार्ट। अभी थोड़ा नेगेटिव बात पे बातचीत करते, तो बार्सा फैन थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर कुछ बुरा भी लगे तो एक बार सोचना, कहीं ना कहीं लॉजिकल बात तो मैं बोलने जा रहा हूँ, राइट। देखो, बार्सिलोना का 4 मैच हुआ है। पहला मैच हो गया ड्रॉ, दूसरा मैच है 2-0, तीसरा मैच वियारियल के साथ आई थिंक 4-3 एंड चौथा मैच आई थिंक 2-1, दैट इज द 4 गेम्स, राइट। एक बात अगर ध्यान से देखो आप लोग, ये चारों के 4 मैच बार्सिलोना कंफर्टेबली एक मैच भी नहीं जीता, क्योंकि जब 2-0 हुआ था वो भी लेट गोल था, राइट। 4-3 के मैच जो हुआ था वियारियल के साथ वो भी लेट कमबैक था, और जो 2-1 हुआ है वो भी लेट गोल्स हुए, राइट। कहीं ना कहीं एक बात अगर आप ध्यान से देखो कि 65 या 70 मिनट तक बार्सिलोना उतना कंफर्टेबल, उतना मतलब गोल स्कोरिंग क्रिएटिविटी नहीं कर सकता, राइट, नहीं कर पा रहा है अभी भी ये 4 मैच में। ये क्यों हो रहा है? और एक चीज़ देखो, बार्सिलोना पूरे ज़िंदगी में, मैं जब से छोटा था, जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं फुटबॉल देखना चालू किया, मैंने फुटबॉल समझना चालू किया, बार्सिलोना हर एक टाइम एक ही फॉर्मेशन से खेलता था मैक्सिमम टाइम, दैट इज 4-3-3। लेकिन बार्सिलोना अभी अगर लाइनअप देखो कि बार्सिलोना 4 मिडफील्ड के साथ खेल रहे, बैक 3 के साथ खेल रहे, और कहीं ना कहीं अगर बैक 3 के साथ नहीं भी खेले तो कहीं ना कहीं मिडफील्ड में एक एक्स्ट्रा प्लेयर दे रहा है, राइट। और दूसरा पॉइंट ये है कि लेवेंडोव्स्की स्ट्राइकर पोजीशन पे तो खेल रहा है, लेकिन लेवेंडोव्स्की थोड़ा नीचे भी आ रहा है, बंदा फॉल्स 9 में खेल रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? अगर ये क्वेश्चन हो तो देखो, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ बार्सिलोना। क्या है? दैट इज क्रिएटिविटी। और इसका सेंटर आता है लेवेंडोव्स्की से। बंदा फॉर्म में नहीं है, बंदे का टच ठीक ठाक नहीं लग रहा है, बंदे का शॉट नहीं लग रहा है। देखो, 4 जो मैच हुए, चारों के 4 में वियारियल को अगर मैं अलग रखूं तो तीनों के तीनों मैच है लो ब्लॉक के टीम। लो ब्लॉक कौन होते हैं? जो छोटी टीम होते हैं, जो डिफेंसिव एरिया में ज़्यादा कम्पैक्ट रखते हैं और डिफेंस करते हैं ज़्यादा, राइट। और ये लो ब्लॉक के टीम को खोलने में बार्सिलोना को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि क्रिएटिविटी का प्रॉब्लम। देखो, लो ब्लॉक का जो टीम होता है, जो डिफेंसिव एरिया में ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहते हैं, जो आगे नहीं आते, जो छोटी टीम होते हैं, राइट, उनके पास स्ट्राइकर नहीं होता, उनके पास क्रिएटिविटी नहीं है, तो वो डिफेंस करते हैं। तो ये लो ब्लॉक की टीम को आप कैसे खोल सकते हो? 2-3 मेन वे है उससे। एक जो इंपॉर्टेंट वे, दैट इज क्रॉसिंग। आपको क्रॉस प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेफ्ट विंग, राइट विंग, या लेफ्ट बैक, राइट बैक से आपको क्रॉस प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर क्रॉस प्रोड्यूस करोगे जो सेंटर फॉरवर्ड जो है वो हेड के लिए आपका एक्टिव रहेगा, या फिर फाइनल थर्ड में फाइनल टच, और या फिर पोस्ट करने के लिए एक्टिव रहेगा, फॉक्स इन द बॉक्स एरिया में एक्टिव रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, राइट। हमारा लेफ्ट बैक और राइट बैक बार्सिलोना का कौन था? जॉर्डी अल्बा, पहले डानी एल्वेस था, उसके बाद भी और भी राइट बैक्स आए। लेकिन कहीं ना कहीं जब अभी सर्जियो रोबर्तो और बाल्दे खेल रहा था, तब ये क्रॉसिंग गेम पूरा का पूरा खत्म हो गया था, कि क्रॉसिंग गेम नहीं चल रहा था, राइट। इसलिए जाओ कैंसेलो इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइनिंग ऑफ दिस समर, क्योंकि जाओ कैंसेलो कैन डू दैट क्रॉसेस। अब जाओ कैंसेलो जब क्रॉस करेगा तब वो बॉल फाइंड कर सकता है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के वो जो हेड का जो गोल है वो एक्टिव हो सकता है। इस तरीके से आप लो ब्लॉक को टीम को आप ब्रेक कर सकते हो। एक और चीज से आप ब्रेक कर सकते हो लो ब्लॉक की टीम को, दैट इज प्रेसिंग। आप प्रेस करो, बॉल उनके पास से, बॉल उनके पैर से छीन के लेके आओ, उसके बाद आप अटैक करके गोल वोल करो। लेकिन अगर आप प्रेस करोगे तो आपके पास स्पेस खुलेगा, पीछे प्रेस खुलेगा, राइट। और कहीं ना कहीं वो लोग कहीं ना कहीं 2-3 प्लेयर अगर रन ले लिया तो काउंटर अटैक में गोल भी खा सकते हैं। तो ये जो प्रेसिंग है, और प्रेस करके आप बॉल लोगे तो बॉल तो चलाना भी पड़ेगा। अब बॉल चलाने के लिए आपके पास मिडफील्ड की जरूरत है, राइट। और कहीं ना कहीं मिडफील्ड अगर ठीक ठाक तरीके से क्रिएटिविटी दिखाया और सेंटर फॉरवर्ड वो गोल स्कोर कर देगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की भी फॉर्म में नहीं है। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की अगर स्ट्राइकर पोजीशन में खेले तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का टचेस नहीं आ रहा है, बॉल उसके पास जा ही नहीं रहा है, इसलिए उसको क्या करना पड़ रहा है? इसलिए उसको ड्रॉप करना पड़ रहा है। वो स्ट्राइकर पोजीशन से फॉल्स 9 पे खेल रहा है। उसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की इज नेवर अ फॉल्स 9, इज एडवांस स्ट्राइकर। वो बंदा बॉक्स में बम्बार्ड करेगा, वो बंदा बॉल डिमांड करेगा, भैया मुझे बॉल दो, मैं गोल पे शॉट मारूंगा। बट द सिस्टम, जावी का जो सिस्टम है बॉल चलाने का, पोजीशन रखने का, इस सिस्टम के लिए रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को अपना गेम थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत बंदा आउट ऑफ फॉर्म है। और दूसरा जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है जावी को, राइट। आप देख रहे हो कि फेरन टोरिस आके बाद में गोल दे रहा है, बंदा असिस्ट कर रहा है। अच्छा, ये तो अगर कर ही रहा है तो फेरन टोरिस को जावी पहले मिनट से क्यों नहीं खिला रहा है?
पहले मिनट से वहाँ पे गावी को क्यों खिला रहा है? क्योंकि गावी तो मिडफील्डर है, गावी तो एक प्रोलिफिक विंगर तो नहीं है। विंगर तो था हमारा जाओ फिलिक्स, पहले फाती था, राइट। उसके बाद हमारा रफीनिया है, हमारे पास फरहान तोरेस है, तो ये दोनों को विंग खिला सकता है आराम से, क्योंकि ये रफीना है और यहाँ पे फरहान तोरेस, लेकिन वो खिला नहीं रहा है, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट अगर विंगर खेले तो कहीं ना कहीं मिडफील्ड में बॉल चला नहीं पाएंगे हम लोग, इसलिए जावी डायरेक्ट विंगर ना खिला के एक मिडफील्डर को एज अ विंग खिला रहा है, कहने कि वो मिडफील्ड में 4 प्लेयर वो फिट कर रहा है क्योंकि बॉल चला सके, राइट। एंड बॉल चला सके, बॉल पोजीशन रहे, और कहने कि बंदा वेट कर रहा है कि 70 या 75 मिनट्स तक कहीं ना कहीं एक गोल निकल जाए, उसके बाद हम फुल अटैक करेंगे। और इसी एक्टिविटी की वजह से, इसी प्लान की वजह से 70 मिनट तक बारसा का गोल नहीं आ रहा है। उसके बाद 70 मिनट के बाद जब एक मिडफील्डर हमारा सब्स्टिट्यूट हो रहा है और एक डायरेक्ट विंगर आ रहा है, राइट, फरहान तोरेस, तभी बारसा गोल कर पा रहे, राइट। ये एक ही फॉर्मूला के साथ बारसा ने ये 4 मैच जीता और 1 मैच ड्रॉ किया, 1 मैच में गोल नहीं हुआ, कि 70 मिनट तक बॉल चलाओ एज अ मिडफील्ड, दूसरे टीम को थोड़ा थका दो, उसके बाद 70 या 75 मिनट्स में एक डायरेक्ट विंगर लेके आओ, एक मिडफील्ड सब्स्टिट्यूट करके, और वो बंदा बम्बार्ड करेगा। उस तरीके से 1-2 गोल हो जा रहा है लास्ट मिनट में, और ऐसे बार्सिलोना निकल पा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ हर एक मैच में नहीं हो सकता। देखिए एक बेनिफिट भी है, कहने कि अगर लो ब्लॉक टीम ना रहे, राइट, तो बार्सिलोना ठीक से खेलेगा। इसलिए आप देखोगे रियल मैड्रिड के खिलाफ बार्सिलोना अच्छा खेलता है। क्यों? क्योंकि रियल मैड्रिड लो ब्लॉक टीम नहीं है। रियल मैड्रिड चढ़ता है बार्सिलोना के ऊपर। अब जब चढ़ता है तो स्पेस क्रिएट होता है, अब जब स्पेस क्रिएट होता है तो बार्सिलोना अपना फुटबॉल खेल पाती है, राइट। तो कहने की ये एक प्रॉब्लम है बार्सिलोना के, लो ब्लॉक टीम को बार्सिलोना कंफर्टेबली हैंडल नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी और बिकॉज ऑफ रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का फॉर्म। लेकिन यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जब रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का फॉर्म नहीं है तो जावी एक नंबर 9 क्यों लेके नहीं आया, राइट। जाओ फिलिक्स लेके आ, ओके ठीक है फाइन, बंदा क्रिएटिविटी करेगा, बंदा कहीं ना कहीं लेवेंडोव्स्की को सर्विस देगा, लेकिन बार्सिलोना के लिए इस सीज़न एक नंबर 9 चाहिए होता है, क्योंकि पूरी आप लेवेंडोव्स्की के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। एक अगर नंबर 9 होता कहीं ना कहीं लेवेंडोव्स्की के ऊपर वो प्रेशर भी कम होता। सो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के बारसा का स्टेज, बारसा का पोजीशन बहुत खराब नहीं है, दे आर गुड, राइट। एंड अभी मैं प्रेडिक्शन करूँगी कि बारसा से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, एज अ बारसा फैन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बारसा का अगर ला लीगा का मैं प्रेडिक्शन करूँ तो कॉन्ग्रेचुलेशन बार्सिलोना, बारसा विल बी चैम्पियन ऑफ ला लीगा दिस ईयर सीजन, राइट। एंड कोपा दिल भी जीत सकता है, फाइनल में पहुंचेगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। और उसके फाइनल में क्या होगा ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं है। तो बार्सिलोना नंबर 1 इन ला लीगा विनर। एंड इन यूसीएल, देखो यूसीएल में प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले साल बार्सिलोना ला लीगा में कत्ल था। बार्सिलोना अमेजिंग डोमिनेशन, कहीं ना कहीं गोल्स, कैंप न्यू में गोल खा ही नहीं रहा था, राइट। अलग लेवल का डोमिनेशन दिखा ला लीगा में। लेकिन यूरोप में Xavi was demolished, right, by Inter Milan, by Bayern Munich, by Manchester United. बार्सिलोना यूरोप में लास्ट सीजन एक ही कौन से एक टीम के साथ मैच जीता था जो 4th नंबर पे था, एक भी मैच नहीं जीता था। तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना को यूरोप में और जावी को एक्चुअली में यूरोप में प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। टीम अच्छा है, थोड़ा बहुत खामियां है, अगर लेवेंडोव्स्की फॉर्म में आएगा तो फाड़ देगा, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन मैं प्रेडिक्ट करूँगा क्वार्टर फाइनल, यूसीएल में क्वार्टर फाइनल, राइट। एंड कहीं ना कहीं एक ट्रॉफी तो गारंटी आएगा, तो देखते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिए अपने फुटबॉल फैंस के फ्रेंड के साथ, राइट। एंड अगर आपको ऐसे ढेर सारे कंटेंट आपको चाहिए एंड देखना अच्छा लगता है फुटबॉल, आपको सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो में एक और टीम की रिव्यू लेके आएंगे, तो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।